बहादुरी और दुस्साहस की सीमाओं से कहीं आगे। डर और एनएसजी का तो कोई रिश्ता नहीं है इसमें। हर वक्त एक्शन को तैयार, हर मुश्किल से टकराने का हौसला, हर बाधा को पार करने की काबिलियत, इंसानी सीमाओं के पार जाकर जोखिम उठाने का जज्बा। हालात गंभीर हो तो इन्हें हथियार की भी दरकार नहीं। इनके नाम अभी तक करीब 59 आतंकियों का सफाया करने, 178 आतंकियों को धर दबोचने और 150 सरेंडर करवाने का सहरा बंध चुका है। इतना ही नहीं, मुश्किल हालात में करीब 755 बंधकों को रिहा करवाने की कामयाबी एनएसजी को पहली कतार में ला खड़ा करती है। जब जब देश पर कोई बड़ा संकट आता है तो सबसे पहले इन्हें याद किया जाता है। ये वो वीर हैं जो खुद पर आती गोलियों को भी चकमा दे सकते हैं। सबसे जटिल और अत्याधुनिक हथियार भी इनके हाथों में खिलौने लगते हैं। संकट के समय ये सबसे पहले पहुंचते हैं और सबसे अचूक कार्रवाई करते हैं। नदियां, पहाड़, दीवारें, खाइयां, कोई भी इनका रास्ता नहीं रोक सकता। ये है देश की सबसे एलीट फोर्स, एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नमस्कार, मैं हूं अदिति राजपूत। अगले आधे घंटे में एनडीटीवी पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कैसे तैयार होते हैं ये फौलाद और किस आग में तपकर ये बनते हैं ब्लैक कैट कमांडोज। काली पोशाकों में लिपटा जिस्म, चेहरे पर नकाब और हाथों में अत्याधुनिक हथियार। घातक हमले और अचूक निशाने की खासियत वाले ये अवतार आतंकियों के लिए मौत के फरिश्तों से कम नहीं, जो खामोश परछाइयों की तरह आकर बिजली की तेजी से खतरे पर टूटकर उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर देते हैं। मकसद कुछ भी हो सकता है, आतंकियों को ठिकाने लगाना या फिर उनके कब्जे से बंधकों को सुरक्षित निकालना। फर्स्ट बड़ी पेयर ने हॉस्टेज को बचाते हुए टारगेट के ऊपर 1, 2 और 3 गोलियों से टारगेट को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है और हॉस्टेज को सेव कर दिया है। ये बिल्डिंग इंटरवेंशन टीम है। इनकी महारत किसी इमारत में छुपे दुश्मनों को ढेर करने की है। बगैर किसी को भनक दिए ये जाबाज कमांडो दबे पांव इमारत में दाखिल हो धुएं और धमाकों की मदद से बंधकों को बाहर निकालने और आतंकियों को मार गिराने में माहिर है। पर काम यही नहीं रुकता जब तक पूरी इमारत को छानकर इस बात की तसल्ली नहीं हो जाती कि अब कोई खतरा मौजूद नहीं है। कैनाइन एनएसजी का अभिन्न अंग है। ये बेजुबान जो अपनी टीम के लिए तलवार है तो ढाल भी। वो सुराग भी लाते हैं और आतंकियों को ठिकाने भी लगाते हैं। हालात चाहे कुछ भी रहे हों, लेकिन ये हर बार साबित कर चुके हैं कि ये दुनिया की बेहतरीन आतंक विरोधी इकाई है। मुश्किलों से जूझने के हुनर और हौसले की बदौलत ही इन्हें जीरो एरर फोर्स कहा जाता है। हर तरह के खतरों से राष्ट्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध एनएसजी ने साल 2024 में अपने 40 साल पूरे कर लिए हैं। ये विश्व की बेहतरीन फोर्सेज में से एक है जिसकी रूपरेखा दुनिया की बेस्ट स्पेशल फोर्सेज की तर्ज पर तैयार की गई है, जिसमें जर्मनी की GSG-9, फ्रांस की GIGN और यूके की SAS शामिल है।
ये दुनिया में एक यूनिक फोर्स है, क्योंकि जहाँ भी इस तरह के फोर्सेस होते हैं, स्पेशल फोर्सेस होते हैं, वो नॉर्मली एक ही इंस्टीट्यूशन से होते हैं, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो पुलिस हो। तीसरा चीज़ ये है कि इसकी जो ट्रेनिंग प्रोसीजर है, ये बहुत ही साइंटिफिक तरीके से डिज़ाइन की गई है और इनटेक के समय ही बहुत स्ट्रेनुअस सी स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग प्रोसेस में फ़िज़िकल स्क्रीनिंग तो होती ही है, साथ साथ साइकोलॉजिकल टेस्ट भी किए जाते हैं। टू वेयर द ब्लैक यूनिफॉर्म एंड टू वेयर द बलिदान, द सिंबल दैट वी वेयर ऑन आवर राइट, is a matter of pride, because the Balidan per se means that we are the first in and will be the last out. So the shooting skill has to be of a very high order. The ability to destroy explosives has to be of a very, very high order. The ability to negotiate with the terrorist has to be of a high order. Hostage negotiation is part of our skill set. We are like looking at a situation where we can cause maximum damage to the enemy or the anti-national element and have the least amount of civilian or collateral casualties. So the Black Cat Commandos per se have not just been named because we were black, but it is because of the fact that we have a phenomenal skill set. इनकी जंग आम लड़ाइयों से बिल्कुल अलग किसी खुले मैदान में नहीं होती और ना ही दूर बैठे किसी दुश्मन पर हमला करना होता है। इनका सामना शहरी आबादी के बीच घरों में छुपकर बैठे आतंकियों से होता है, जहां चुनौती न सिर्फ दुश्मन को खत्म करने की होती है, बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है। एक छोटी सी चूक भी किसी बेकसूर के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। हर कसौटी पर खरी उतरकर एनएसजी ऐसे इम्तिहानों में सबसे अव्वल रही है। बात जब अर्बन वॉरफेयर की होती है तो सबसे पहले एनएसजी का ही नाम जबान पर आता है। मुश्किल और किसी हारी हुई बाजी के हालात में उम्मीद की किरण जो बाजी पलटने की क्षमता रखते हैं। हर गोली इंपॉर्टेंट है और हर गोली को टारगेट पर लगना है ताकि हॉस्टेज सेफ रह सके। ऐसे माहौल में हर कमांडो को अपनी काबिलियत पे पूरा भरोसा होता है, पर इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हर कमांडो को अपने बॉडी के ऊपर पूरा भरोसा होता है, क्योंकि दोनों मिलकर ये एक जान है। और इस स्क्वाड के हर कमांडो को अपने स्क्वाड लीडर के ऊपर पूरा भरोसा है। इसी तरह से तमाम स्क्वाड्स को अपने टीम कमांडर्स पे पूरा भरोसा है। एंड एवरी टीम कमांडर हैज़ इम्प्लिसिट फेथ इन द कैपेबिलिटीज ऑफ द टास्क फोर्स कमांडर, हु इज नोबडी अदर देन द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द यूनिट। कमांडो ऑपरेशंस में कमांडो से लेके कमांडिंग ऑफिसर्स की काबिलियत तक में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। और ये जो एक यूनिक कॉम्बिनेशन है इंडिविजुअल और कलेक्टिव कैपेबिलिटीज और कैरेक्टर का, जो कि म्यूचुअल फेथ और ट्रस्ट से बनता है, दिस मेक्स एनएसजी द बेस्ट फोर्स इन द वर्ल्ड। 4 महीने की कड़ी ट्रेनिंग होने के बाद द एक्सपीरियंस, द फीलिंग दैट आई हैव आफ्टर 4 months ऑफ ट्रेनिंग, वेयरिंग दिस ब्लैक यूनिफॉर्म एंड फाइनली वेटिंग फॉर दैट डे जहाँ पर देश के अंदर कहीं पर कुछ किसी प्रकार का कोई टेररिस्ट हमला होता है या देश को हमारी ज़रूरत पड़ती है, सो मैं उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकूँ, योगदान दे सकूँ अपना और देश की सुरक्षा के काम आ सकूँ। एनएसजी कमांडो सिर्फ जमीन ही नहीं, हमारे आसमां के भी रखवाले हैं। जैन सर, इट इज रेडी फॉर द इंटरवेंशन, परमिशन फॉर द इंटरवेंशन। किसी विमान के अपहरण की हालत में ये एक लौती टीम है जो ऐसे हालातों से निपटने की काबिलियत रखती है। खासकर जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और बंधकों की रिहाई का कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, ऐसे में आखिरी उम्मीद एनएसजी होती है।
इसमें हाईजैक होने से बचाने के लिए और हाईजैक होने के बाद हालात से निपटने के लिए काउंटर हाईजैक टास्क फोर्स अहम भूमिका निभाती है। स्पेशल टास्क फोर्स में काम करने का, क्योंकि जब भी देश में कोई ऐसी आपातकालीन अगर स्थिति बनती है तो उसमें एक स्पेशल टास्क फोर्स को मूव कराया जाता है। और जब एक स्पेशल टास्क फोर्स को मूव कराया जाता है और उसके अंदर भी एक स्पेशल टीम हो, पर उसके अंदर अगर हम सर्विस कर रहे होते हैं तो एक अलग से एक प्राउड मोमेंट हमारे लिए एक बनता है। एनएसजी कमांडो जल, थल और वायु तीनों क्षेत्रों में सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। खतरा अगर पानी में हो तब भी एनएसजी कमांडो के अंडर वाटर डाइवर ट्रूप दूसरी टुकड़ियों को मजबूती और ताकत देते हैं। किसी अनहोनी में खामोशी से वो जहाज में दाखिल हो सकते हैं, वहां हथियार और विस्फोटक नष्ट भी कर सकते हैं। जो कमांडो का ट्रेनिंग होता है वो कुछ आले दर्जे का होता है, अलग ही प्राउड महसूस होता है बंदे को, मतलब जवान को इधर आके। मोटे तौर पर कहें तो एनएसजी के मेन टास्क 3 तरह के होते हैं। पहला काउंटर टेररिज्म, दूसरा काउंटर हाईजैकिंग और तीसरा जिसे क्लोज प्रोटेक्शन टास्क कहा जाता है। वर्ल्ड लेवल की फौज है और कई लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, जैसे आर्मी, सीएपीएफ, सबके साथ मिल के काम कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। वर्ल्ड लेवल की फ़ौज है तो गर्व महसूस होगा कि हम ब्लैक कैट हैं, ब्लैक कैट के नाम से जाने जाते हैं। सभी फौजी आर्मी का एक ड्रीम होता है कि ब्लैक ड्रेस पहनने का, तो मेरा भी एक सपना था कि मैं भी ब्लैक ड्रेस पहन लूँ। करीब 10,000 कमांडो की क्षमता रखने वाली ये बेहतरीन फोर्स 3 अलग अलग यूनिट में बटी है। इसमें एसएजी यानी स्पेशल एक्शन ग्रुप, जिसमें भारतीय सेना के जवान शामिल होते हैं, एसआरजी यानी स्पेशल रेंजर ग्रुप, जिसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और पुलिस के जवान लिए जाते हैं, और एससीजी यानी स्पेशल कॉम्पोजिट ग्रुप, सेना और केंद्रीय सशस्त्र बल दोनों के जवानों से मिलाकर बनी होती है ये यूनिट। बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट, K9 स्क्वाड, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट ग्रुप, कम्युनिकेशन ग्रुप, टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप और सपोर्ट वेपन्स स्क्वाड्रन अपनी एक्सपर्ट क्षमता से मेन यूनिट की ताकत बढ़ाते हैं। वैसे कि एनएसजी अपने इंडिया की स्पेशल फोर्स है, तो कहीं भी मतलब इंटरनली जहाँ भी कुछ आतायत होती है तो यहाँ पर एनएसजी सबसे पहले जाती है। तो एनएसजी के बारे में जब पलटन में आए हो एनएसजी में लोग जाते थे तो एक सपना था कि हम भी एनएसजी में जाएंगे। आखिरकार किसी न किसी की बदली आने पड़ते तो एनएसजी में आने का मौका मिला। ट्रेनिंग के दौरान एक वीक का ट्रेनिंग होता है, उसके अंदर सोने का मतलब कोई नाम भी नहीं आता है कि सो ही नहीं सकते बंदा, तो कंटिन्यूअस रूटीन में चलता है। तो उसमें तो टफ ही लगता है कि यार कब खत्म, लेकिन कुछ नहीं, जब दो दिन 3 दिन होने के बाद ऐसा लगता है कि डे नाइट एक ही हो रहा है हमारा, तो हो जाता है एडजस्ट। एनएसजी का जन्म ही संकट काल के गर्भ से हुआ है। साल 1984 में हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार। उसके बाद ऐसे मुश्किल हालात से निपटने के लिए किसी एलीट फोर्स की सख्त जरूरत महसूस हुई। तब संसद ने एनएसजी के गठन को मंजूरी दी। 16 अक्टूबर 1984 को एनएसजी की स्थापना हुई। 1 मई 1986 को हुई पहली बड़ी कार्रवाई ऑपरेशन ब्लैक थंडर, स्वर्ण मंदिर को मुक्त करवाया। फिर 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2, जिसमें कई आतंकी मारे गए और कईयों ने सरेंडर किया। 1993 में हुआ इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-427 का अपहरण। एनएसजी की मुस्तैदी के चलते ये दुनिया के सबसे कामयाब काउंटर हाईजैक ऑपरेशंस में से एक बना। – 2002 में गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर हमला। अगली सुबह तक एनएसजी ने सारे आतंकी मार दिए थे। लेकिन सबसे बड़ा इम्तिहान 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुआ आतंकी हमला रहा। कई जगहों पर एक साथ हमले हुए। एनएसजी ने ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो शुरू किया। इसके लिए बहुत धीरज की जरूरत थी। आतंकी बेकसूर लोगों को
ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। 2 दिन चली मुहिम में सारे आतंकवादियों को ठिकाने लगाकर सैकड़ों कमरों को पूरी तरह सुरक्षित किया गया। ये मिशन एनएसजी के इतिहास में मील का पत्थर है, जब पूरी दुनिया ने इस एलीट फोर्स का दम देखा। इस कार्रवाई में शहीद हुए मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के बलिदान की गाथा सुनाती यादें एनएसजी के पास हमेशा सुरक्षित है। वो हमेशा एनएसजी की 51 यूनिट के सदस्य बने रहेंगे। हम लोग उन लोगों को भी याद करते हैं जिन्होंने इस महान फोर्स के ऑपरेशंस में अपनी जान गंवाई है। तो इट मेक्स मी हम्बल। मुझे कभी कभी बहुत वो लगता है कि हमें बहुत मौका मिला कि इस फोर्स को लीड करने का। ये बहुत ह्यूमिलिटी के साथ मैं एक्सेप्ट करता हूँ। देश के सामने आतंकी हमलों की बढ़ती चुनौतियां एनएसजी की जिम्मेदारियों को भी बढ़ाती गईं। 2016 में पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर हुए आत्मघाती हमले के दौरान भी एनएसजी ने कामयाब कार्रवाई की। ये हॉलीवुड की कोई स्नाइपर सीरीज नहीं, बल्कि जंगलों से रेंग कर निकलते एनएसजी के स्नाइपर हैं। दुश्मन चाहे कितना भी दूर हो, उसे अपने दायरे में लाकर 1 किलोमीटर तक मार गिराने की अचूक क्षमता। अत्याधुनिक हथियारों से लैस ये स्नाइपर दिन या रात किसी भी वक्त कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं। काम जितना मुश्किल, हौसला उतना ही ऊंचा। निशाना चुकता नहीं। अगर कहीं वेदर कंडीशंस की वजह से, कहीं हवा की वजह से अगर बाई चांस निशाना चुक भी गया तो अगले 5 सेकंड में उसको टारगेट के फिर री एंगेज करके फिर शॉट लेना पड़ता है और वो शॉट मिस नहीं होता है। जिसमें मेनली ट्रेनिंग के अंदर आपको स्टेल्थ में तो एक जगह लगातार लंबे समय तक रुके रहने की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आपका मूवमेंट कैप्चर ना हो सके। फिर उसके बाद एक स्नाइपर अन्य हथियारों से बहुत अलग प्रकार का वेपन है। ये कोई क्लोज कॉम्बैट का वेपन नहीं है। इसका एक शॉट बहुत मायने रखता है। आपका एक शॉट पूरे मिशन को तब्दील कर सकता है। मुझे बहुत ही बेहतरीन मेरा स्नाइपर का टास्क मिला है, जिसमें हमारी इंडिविजुअल कमांड होती है। हम 2 पेयर जाते हैं या 3 पेयर जाते हैं, कभी कभी सिंगल पेयर भी अब दुश्मन के इलाके में जाता है और दुश्मन से बचते बचाते छुपते हुए दुश्मन के नज़दीक से नज़दीक जाते हैं हम, उसका 1 शॉट किल लेना। तो ये बहुत ही एक्साइटेड टास्क है हमारे लिए। आतंकियों के छुपाए बम और बिछाई बारूदी सुरंगें तलाश उन्हें नष्ट करने के लिए भी एनएसजी के पास अत्याधुनिक उपकरणों के अलावा बेहद भरोसेमंद कैनाइन टीम भी है, जो हर खतरे को पहले ही सूंघ लेती है। आतंक के खतरों से निपटने के अलावा एक और बड़ी जिम्मेदारी एनएसजी के कंधों पर है और वो है वीआईपी सिक्योरिटी की। तमाम खतरों से वीआईपी को बाहर निकालना ये बुलेट कैचर्स बखूबी जानते हैं। is known as bullet catchers because of their unmatched skills and operational capability. The term bullet catchers reflects their exceptional ability to shield the protectee by interposing themselves between the threat and the protectee and neutralizing the danger to the protectee. हमारे प्रोटेक्टीज की सुरक्षा हमारा मेन मकसद है, इसलिए हमारी टीम मॉडर्न वेपन्स और स्पेशल इक्विपमेंट से लेस रहती है। हम हमेशा कंटिन्यूस ट्रेनिंग के द्वारा अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने और भविष्य में आने वाले खतरों से निपटने के लिए सजग रहते हैं। ब्लैक कैट्स कमांडोज में चीते सी फुर्ती होती है और फौलाद सा शरीर। देश की सेवा और देशवासियों की रक्षा इनका परम धर्म है और इस समर्पण के लिए अनुशासन बेहद ज़रूरी होता है और अनुशासन में रहने के लिए इनका दिन सुबह बहुत जल्दी शुरू होता है।
सूर्योदय से भी बहुत पहले। ये है मानेसर का एनएसजी कैंपस। यहाँ होने वाली एनएसजी ट्रेनिंग किसी जंग की तैयारी से कम नहीं। तड़के उठे जवानों को तकरीबन सारे वैसे काम करने होते हैं जो आम लोगों के लिए नामुमकिन कहलाते हैं। कभी वो घंटों तक खुद को धुएं भरे किसी कमरे में पाते हैं तो कभी आंसू गैस से जूझ रहे होते हैं। इससे न सिर्फ बचे रहने बल्कि जवाबी कार्रवाई की क्षमता मिलती है। बैंड 10 ऐड। हिम्मत को चुनौती देने वाली ऐसी ट्रेनिंग ही इन्हें फौलाद से भी सख्त इरादे वाले इंसानों में तब्दील कर देती है। एनएसजी इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट एंड वन वे इट इज, जिसको कहते हैं ना हिंदी में, राष्ट्र का आखिरी अंतिम कवच है ये, रक्षा कवच। तो इसलिए हमारी ट्रेनिंग भी अलग होती है। 100% डेपुटेशनिस्ट फोर्स है, आपको पता ही है हमारे बारे में। और ट्रेनिंग जहाँ एक सोल्जर की ट्रेनिंग खत्म होती है उसके आगे हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, बिकॉज यू नीड टू ऑपरेट अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशन एंड टेक डिसीजंस इन दैट। तो इसलिए हमारी ट्रेनिंग इज मेड इन अ मैनर कि वो उस स्ट्रेस को सिमुलेट करती है। एक मोमेंटम वीक चलाते हैं जिसमें हम सोने नहीं देते, जिसमें हम इतना स्ट्रेस पैदा करते हैं कि वो एक इंसान के लिए मुश्किल हो जाए, और उसमें डिसीजन मेकिंग कैसी है उस कमांडो की, वो टेस्ट की जाती है। ये अविश्वसनीय और हैरत अंगेज कारनामे आप जो देख रहे हैं, ये हुनर आसानी से नहीं आ जाता। इसके पीछे बरसों की कड़ी तपस्या है। लगभग जानलेवा ट्रेनिंग से होकर ये ब्लैक किड कमांडोज बनते हैं और उसके बाद ही ये फौलाद सा शरीर इन्हें हासिल होता है। इंसानी क्षमता से परे ऊंची दीवारें फांदना, धूप बारिश से बेपरवाह हो एक ही जगह घंटों टिके रहना, तो कभी मीलों की दौड़ लगाना। यहाँ चंद मिनटों में कई बाधाओं को पार करने जैसी चुनौतियाँ होती है और हर अगली पहले वाली से कई ज्यादा बड़ी हो जाती है। ये सब सालों की मेहनत का नतीजा है, जिससे पहाड़ सी हिम्मत और बलिदान के लिए समंदर सा जज्बा पैदा होता है। एनएसजी कमांडो होने का मतलब एक आग के दरिया से गुजरकर फौलाद बनने से कम नहीं। सुबह के पहले से शुरू हुआ ट्रेनिंग का ये सिलसिला देर रात तक जारी रहता है। चाहे दिन हो या रात, कमांडो हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। इस वक्त अंधेरे में शूटिंग का अभ्यास किया जा रहा है ताकि रात के अंधेरे में दुश्मन से सामना हो तब भी निशाना अचूक रहे। एनएसजी में आने का सपना हर एक जवान का होता है। एनएसजी में आने के लिए अलग अलग फोर्सेस से चुनिंदा जवानों को इस सपने को हकीकत में बदलने का मौका मिलता है। एक एनएसजी की काली वर्दी, एनएसजी का शौर्य बलिदान का लोगो और एनएसजी कमांडो बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है।
एनएसजी एक किलर फोर्स है जिसका लक्ष्य देश की रक्षा के लिए हर समय हर सिचुएशन में तैयार रहना है। इसीलिए ज़रूरी है कि उनको बेहतरीन ट्रेनिंग के साथ साथ हम बेहतरीन इक्विपमेंट और वेपन्स भी उपलब्ध करवाएं ताकि जब भी वो किसी ऑपरेशन के लिए जाएं उनका मनोबल बहुत ही हाई रहे। इसीलिए हम लोग एनएसजी में अपने वेपन्स और इक्विपमेंट टाइम टू टाइम अपग्रेड करते रहते हैं। हमारे पास एंटी ड्रोन सिस्टम है कि अगर किसी तरह का भी अटैक हम पे ड्रोन्स के थ्रू हो सकता है तो हम उससे भी लड़ने में सक्षम हैं। हमारे यहाँ पे बहुत तरह के नाइट विजन डिवाइसेस लिए हैं, तो दिन हो या रात हमारी जो फोर्सेस है उसी कैपेबिलिटी के साथ लड़ सकती हैं दुश्मन से। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के इस्तेमाल से एनएसजी भी खुद को भविष्य में आने वाले हर तरह के खतरों से निपटने के लिए तैयार करने में पूरी मेहनत से जुटी हुई है। यहाँ से पूरा कम्युनिकेशन सेंट्रलाइज कमांड कंट्रोल होता है। जितने भी फॉरवर्ड में एलिमेंट जाते हैं उनको हम यहाँ मॉनिटर करते हैं। अगर किसी भी फॉरवर्ड एलिमेंट को अगर ऑपरेशन चल रहा है, उनको किसी चीज़ की आवश्यकता है तो यहाँ से उसको फैसिलिटेट किया जाता है, उसको दिया जाता है। अगर अंदर कुछ कैजुएक करना है, किसी को चोट लग गई है, मेडिकल एड भेजना है, तो जो भी फॉरवर्ड एलिमेंट जो आगे लड़ रहे हैं उनको पूरा सहायता करने के लिए, ऑपरेशन सक्सेस करने के लिए एक इंटीग्रेटेड कमांड पोस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। एनएसजी के यूनिट्स देश भर में रणनीतिक जगहों पर तैनात हैं ताकि किसी भी जरूरत के वक्त कम से कम वक्त में पहुंचकर सटीक कार्रवाई को अंजाम दिया जा सके। जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाकों में भी एनएसजी की तैनाती है, जिससे किसी भी आतंकवादी घटना या हमले की हालत में फौरन उससे निपटा जा सके। नक्सलवाद बीते कई दशकों से हमारे देश के लिए सिर्फ गंभीर समस्या ही नहीं, विकास की राह में रोड़ा भी रहा है। यही वजह है कि नक्सलियों से निपटने में महारत रखने वाली एनएसजी की तैनाती कई नक्सल प्रभावित इलाकों में की गई है, जिनके नतीजे भी उत्साहजनक मिले हैं। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एनएसजी हमेशा प्रतिबद्ध है। सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, ये वादा है एनएसजी का, जो हमारे भीतर ये भरोसा जगाते हैं कि हम और हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। ये कहानी यूं ही चलती रहेगी, हम और आप इसे दोहराते रहेंगे। कहानी शौर्य की, कहानी बलिदान की और कहानी इस मुल्क के अभिमान की। मेरे कैमरा सहयोगी मनोज ठाकुर, अश्विनी मेहरा और प्रेम सिंह के साथ मैं अदिति राजपूत, एनडीटीवी इंडिया।